गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो सब। उम्मीद है भाई सब एकदम मस्त हो गए। तो आज हम जानेंगे भाई ब्रह्मचर्य के बारे में। बहुत सारे लोगों को देखो भाई आज भी ब्रह्मचर्य के बारे में पता नहीं है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य केवल तुम्हारे बॉडी बनाने तक ही सीमित है, जबकि ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य तुम्हारे बॉडी बनाने से लेकर के बहुत सारी चीज़ों से संबंध रखता है जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। तो आज की वीडियो में हम ब्रह्मचर्य के बारे में डिटेल में समझेंगे और ब्रह्मचर्य से रिलेटेड 10 सबसे बड़े सवालों के बारे में भी बात करेंगे, जिसको लेकर के ज़्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे जो पहला चीज़ है वो ये है कि भाई ब्रह्मचर्य है क्या। क्या है भैया ब्रह्मचर्य? तो देखो, ब्रह्मचर्य को एकदम सिंपल भाषा में समझो। मनुष्य के शरीर में जो शुक्राणु बनते हैं, जो वीर्य बनता है, उसको तुम बचा के रख रहे हो तो ब्रह्मचर्य होता है, ठीक है। और ब्रह्मचर्य केवल तुम्हारे ये शुक्राणु बचा के रखने तक सीमित नहीं है। देखो, ब्रह्मचर्य का मेन मतलब है भाई तुम्हारी इच्छाओं पर नियंत्रण करना। और ये इच्छा बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तुम्हारा भोजन हो सकता है, तुम्हारा आलस हो सकता है, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा लोभ, तुम्हारा मोह, ये सभी इच्छाएं, जो इच्छाएं इंसान को पीछे खींचती हैं, या फिर ऐसी इच्छाएं जो भी हैं जो इंद्रियों से उत्पन्न होती हैं, उनको कंट्रोल करना, उस पर नियंत्रण करना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। लोगों को लगता है केवल ब्रह्मचर्य तुम्हारा यौन संयम है, सेक्सुअल चीज़ों को रोक लो वही ब्रह्मचर्य होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। हालांकि जो तुम्हारा यौन संयम है वो ब्रह्मचर्य का मुख्य भाग है, ठीक है। तो अगला जो सवाल है भाई बहुत सारे लोगों का, वो ये है कि क्या विवाहित व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। तो देखो भाई, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन विवाहित व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना होता तो भाई शादी ही क्यों किया। सोचो खुद से एक बार। बहुत सारे लोग ये कहते भी हैं कि पति पत्नी दोनों की इच्छा से इसका पालन किया जा सकता है, मगर ये ना के बराबर है। अगला सवाल बहुत सारे लोगों का है भाई, वो ये है कि ब्रह्मचर्य का पालन आखिर क्यों करें भाई, क्या लाभ होने वाला है हमें। तो देखो भाई, ब्रह्मचर्य का पालन करने के बहुत सारे लाभ हैं। सबसे पहली जो चीज़, जब तुम इसको पालन करना शुरू कर दोगे तो तुम्हारा जो सेल्फ बिलीफ है वो बहुत स्ट्रांग रहेगा। खुद नज़रों में तुम्हारी जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बहुत अच्छी रहेगी। तुम पॉजिटिव महसूस करोगे हमेशा, तुम्हारे बॉडी में ऊर्जा रहेगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा। और सबसे मेन चीज़, किसी चीज़ पर तुम अच्छे से फोकस करके उसको कर पाओगे, ठीक है। फोकस सबसे अच्छा रहता है, और जब फोकस करके काम करोगे तो रिजल्ट मिलेगा कन्फर्म। तो अगला सवाल जो बहुत सारे लोगों का है वो ये है कि अगर इस ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो भाई क्या नुकसान होने वाला है। तो देखो, ब्रह्मचर्य का अगर पालन नहीं करोगे तो जितना फ़ायदा है उतना नुकसान भी है। नुकसान में यह है कि सबसे पहले तुम्हारे खुद की नज़रों में तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगी। तुम खुद की नज़रों में थोड़ा सा तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा कम रहेगा, थोड़ा नहीं। किसी चीज़ पर अच्छे से फोकस नहीं कर पाओगे, चिड़चिड़ापन रहेगा, थकान बॉडी में रहेगी, सोए रहोगे ज़्यादातर टाइम, तो किसी चीज़ पर अच्छे से फोकस करके चीज़ों को कर नहीं पाओगे। तो जब आप पालन नहीं करोगे तो यही सब चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। अगला जो सवाल बहुत सारे लोगों का है कि भाई क्या ब्रह्मचर्य के पालन करने से ऊर्जा और बुद्धि बढ़ती है। तो देखो, ऊर्जा बढ़ती है, बुद्धि नहीं बढ़ता। ऊर्जा इसलिए बढ़ती है क्योंकि जब आप गलत चीज़ों में ऊर्जा वेस्ट नहीं करोगे तो ऊर्जा आपके पास स्टोर होगी, तो उसको आप सही चीज़ों में लगा पाओगे। बुद्धि इनडायरेक्टली बढ़ सकती है कि जब सही चीज़ों में आप फोकस कर काम करोगे तो तुम्हारा दिमाग भी सही से काम करेगा, तो इनडायरेक्टली बढ़ सकता है, मगर डायरेक्टली तुम्हारा खाली ऊर्जा बढ़ेगा भाई, बुद्धि नहीं बढ़ता। ब्रह्मचर्य का पालन करना इतना कठिन क्यों है? तो देखो भाई, ब्रह्मचर्य तुम्हारा इच्छाओं पर नियंत्रण का काम है। तुम्हारी डिजायर्स पे तुम्हें कंट्रोल करना है, और इच्छाओं पर नियंत्रण करना इतना आसान नहीं होता भाई। ये प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तभी उसी से बनता है। ये सब प्रैक्टिस करने से आता है। तुम सोचोगे कि तुम एक दिन में ही अपने इच्छाओं को कंट्रोल करने लग जाओ, इस पर मास्टर बन जाओ, तो नहीं कर पाओगे। जब तुम धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू करोगे खुद की डिज़ायर्स को, तो तुम धीरे धीरे तुम्हारा पकड़ अपने आप इतना बन जाएगा ना कि तुम खुद को इतना कंट्रोल कर लोगे कि तुम हर इच्छा को फिर कंट्रोल कर सकते हो एक टाइम के बाद। तो इच्छाओं पर नियंत्रण का खेल है भाई, इसलिए इतना आसान है नहीं। और ये तुम्हारे इच्छाओं को नियंत्रण करते रहने से पकड़ बनता है तुम्हारे ऊपर, तो ये इसीलिए इतना आसान नहीं है क्योंकि तुम्हें खुद की इच्छा को कंट्रोल करना है भाई, तो थोड़ा सा मुश्किल तो है। अगला जो सवाल है भाई कि क्या ब्रह्मचर्य का पालन करने से बॉडी पे कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, कोई साइड इफेक्ट पड़ता है। तो देखो भाई, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। तुम सही चीज़ को अगर करोगे तो क्या गलत प्रभाव पड़ेगा यार, कुछ नहीं होता। कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बिंदास फॉलो करो, चिल मार के फॉलो करो भाई। अच्छी चीज़ों को करने के बारे में सोचा मत करो दबा के। अगला जो सवाल है भाई बहुत सारे लोगों का कि क्या स्वप्न दोष ब्रह्मचर्य भंग करता है कि नहीं, कि भाई अगर स्वप्न दोष हो रहा है तो फिर ब्रह्मचर्य भंग हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्मचर्य जो है वो अलग चीज़ है, स्वप्न दोष एकदम अलग चीज़ है। स्वप्न दोष तुम्हारा एक अनैच्छिक प्रक्रिया है जो तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध होता है, तो ये चीज़ नेचुरल है और इससे कोई कनेक्शन नहीं है ब्रह्मचर्य का। तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दो कि ब्रह्मचर्य भंग होगा, डिस्टर्ब होगा, कुछ नहीं होता। चिल मार के चलो भाई, चिल मार के। अगला जो सबसे बड़ा सवाल है भाई कि आखिर ब्रह्मचर्य का पालन हमें कब से शुरू करना चाहिए, आखिर भैया कब से हम इसको स्टार्ट करें, लोगों का ही सवाल है। तो देखो, जब से तुम्हारे अंदर मैच्योरिटी इतनी हो गई कि क्या सही है क्या गलत है, तुम समझ पा रहे हो, चाहे वो तुम 15 साल पे समझने लायक हो जाओ, 20 साल पे, 22 साल पे, जब से तुम्हारे अंदर इतनी मैच्योरिटी बन गई कि क्या सही है क्या गलत है, तभी से तुम इसका पालन करना शुरू कर दो।
बिंदास एकदम, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही समय है, इसमें कोई उम्र नहीं है 20 साल 22 साल 25 साल। जब से चीज़ों को लेकर के समझ विकसित हो गई तुम्हारे अंदर, तभी से आप पालन कर सकते हो, बेस्ट टाइम होता है वही। तो भाई अगला जो सवाल है बहुत सारे लोगों का कि ब्रह्मचर्य का पालन भाई लंबे टाइम तक कैसे करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर देते हैं, 1 हफ्ते 1 महीने भी हो जाते हैं, कुछ साल भी बीत जाते हैं, फिर किसी भी रीजन से किसी भी कारण से उनका ब्रह्मचर्य टूट जाता है। अब जो भी रीज़न हो, तो आखिर कैसे इसको लंबे समय तक करें हम। तो देखो भाई, ब्रह्मचर्य जो है वो इच्छाओं का नियंत्रण है, आपको पता ही है। तो तुम अगर अपने मन के मालिक बन गए, अगर तुम अपने ऊपर कंट्रोल करना, पकड़ बनाना समझ गए कि पकड़ कैसे बना सकते हो, अपने इच्छाओं को कंट्रोल कैसे कर सकते हो, तो तुम इसको बहुत लंबे टाइम तक खींच के लेके जा सकते हो। सिंपल समझो, तुम्हें अपने मन का मालिक बनना है। तुम्हारे मन पे, तुम्हारे दिमाग पे इतना कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल अगर है तगड़ा, तुम लंबे समय तक खींच के कर सकते हो। कंट्रोल होगा कैसे? कोशिश करने से बनता है भाई। चीज़ों को नहीं करना तो नहीं करना, खत्म। कंट्रोल करो, पकड़ बनाओ, धीरे धीरे तुम्हारा इतना पकड़ खुद पे बन जाएगा कि तुम एक टाइम के बाद तुम हर चीज़ को कंट्रोल कर पाओगे। नहीं करना, खत्म। तुरंत एक बार में समझ जाएगा दिमाग कि नहीं करना। तो ये करते करते तुम्हारा पकड़ बन पाएगा, और तुम जितना ज़्यादा खुद के मालिक बन पाओगे मन के, तुम उतना लंबे समय तक इसको खींच के लेके जा सकते हो। अब चाहे 5 साल 10 साल 20 साल तुम्हारे ऊपर है, तुम कब तक इसको करना चाहो। तो बाकी बातें खत्म हो गई भाई। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरी खुद की सोच है ब्रह्मचर्य को लेकर के वो क्या है, मेरी जो खुद की थिंकिंग है भाई इसको लेकर के वो क्या है। देखो, मैं जहाँ तक सोचता हूँ इसके बारे में कि खुद को गलत चीज़ों से तुम निकाल के सही चीज़ों में रखो। ब्रह्मचर्य वही है भाई, खुद को गलत चीज़ों से निकाल कर सही चीज़ों में रखो। फोकस तुम्हारा बिलीफ, तुम्हारा हार्डवर्क, तुम्हारा हर चीज़ अपने आप बदल जाएगा। तुम्हारी लाइफ की वैल्यू समझो भाई, ठीक है। तुम आज जहाँ पे भी हो वो फालतू चीज़ है, वो टेम्परेरी चीज़ है, वो एक पल के बाद तुम्हें छोड़ना ही है। तो अभी ही खुद को गलत चीज़ों में हटा के सही चीज़ों में रखो। फोकस करो, तुम्हारा करियर है, तुम्हारी फैमिली है, तुम्हें उधर फोकस करना है, तुम्हें वो चीज़ को लेकर के चलना है। तो इसको जितना जल्दी हो सके ना साइड अप करो यार, ख़त्म करो भाई। तो यही है भाई। तो चलो भाई, वीडियो पे खत्म करते हैं। उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मार देना आराम से। बाकी मिलेगा आप लोग से बहुत जल्द अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।